तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो देखते पहले ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कुछ सवाल दिए, 5 को क्वेश्चन दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको ये पता करना है कि कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। दो को हम लोग इसको लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन। देखो, यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 5, ये एक लाइन का इक्वेशन, कॉमा फिर दूसरा लाइन का 2x माइनस 3y बराबर 7, ये एक क्वेश्चन का दो लाइन का इक्वेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 जो वही a1 होगा इस क्वेश्चन के बाद। और यहाँ b1 होगा, ये 2 होगा, y के साथ जो गुना में है, तो यहाँ y के साथ जो गुना b1, तो यहाँ b1 ये होगा और c1 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह a2 ये होगा, b2 ये होगा, c2 ये मेरा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर ग्राफ, अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो अगर मेरा a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग ये इस क्वेश्चन से या कोई भी क्वेश्चन से ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, पहला नंबर का सवाल पहला नंबर को सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो मेरा ग्राफ होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। ठीक, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट का, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन निकाला तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, CONSISTANT, जो कि बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अगर मेरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, c1/c2, अगर तीनों मेरा बराबर हो गया, ठीक है, दूसरा इक्वेशन अगर मेरा तीनों बराबर हो गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा एक लाइन ऐसे जाएगा, दूसरा लाइन इसी पे चला जाएगा, दूसरा लाइन इसी पे चलाएगा। ठीक है, दोनों लाइन मेरा इसी इसी पे चले जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इसमें होगा मेरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यूनिक, और इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट, CONSISTANT। और थर्ड इक्वेशन जो मेरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। अगर मेरा इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब जो मेरा बनेगा ग्राफ, वो मेरा बनेगा पैरेलल जाएगा, ऐसे दोनों दोनों लाइन मेरा टच नहीं किया, दोनों लाइन मेरा टच नहीं किया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इसी ग्राफ को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, INCONSISTANT, इसी को बोलते हैं मेरा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि सवाल बनाने से पहले आपको लगेगा। अब ये पांचों सवाल है, 1 2 3 4 5, ये मेरा एनसीईआरटी है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो मेरा हो गया, इसको हम लोग मिटा के सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो इसको a1/a2 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करेंगे सॉल्व। ठीक है, a1 मेरा बराबर हो गया है 3, b1 मेरा बराबर हो गया है +2, और c1 मेरा बराबर हो जाता है, देखो ये 5 बराबर के राइट साइड है, बराबर के लेफ्ट साइड लाके करेंगे, तो बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो -5 होगा, तो c1 बराबर -5 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये a2 बराबर दिख रहा, तो ये एक क्वेश्चन का दो गो इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मेरा है 1 का, इसका दो गो इक्वेशन है, तो a2 जो मेरा है ये दूसरा इक्वेशन का, a2 बराबर ये मेरा 2 हो गया, फिर ठीक, कॉमा b2 बराबर मेरा हो जाता है -3, और C2 मेरा हो जाएगा, ये बराबर का राइट साइड है 7, तो इधर लेफ्ट करेंगे तो -7 होगा। ये मेरा a1/a2 सब कुछ हो गया। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं। ठीक है, तो a1/a2 करते हैं। ठीक है, तो a1 मेरा कितना है 3, और a2 मेरा क्या 2, फिर b1/b2 करते हैं,
B1/B2 करते हैं, ठीक है। तो B1 मेरा क्या है 2 और B2 मेरा क्या है -3। अब देखते हैं ये दोनों देखिए बराबर है क्या, ये और ये क्या बराबर नहीं है। तो एक और देख ले C1/C2, हो सकता है तीसरा हो जाए, तो C1/C2। अच्छा ये दोनों बराबर नहीं है, जब शुरू में देख रहे हैं बराबर नहीं, A1/2 3/2 और 2/3, यानी कि 3/2 और 2/-3 दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं, मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया जो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो हम समझ में आ गया जो फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, वो मेरा कंसिस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। यहाँ यही पहचान में, इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पहचाना कि पांचों सवाल में से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है, समझ में। तो पहले हम लोग सॉल्व किए, जहाँ पर देखें कि A1 बराबर A1, यहाँ पर देखें A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, देखो बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। 3/2 है, 2/3 हो गया, -2/3 बराबर नहीं है, तो इसलिए मेरे कंसिस्टेंट हो गए। तो ये मेरा क्वेश्चन 1 मेरा, हम लोग ये क्वेश्चन 1 मेरा सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मेरा हो गया, अब क्वेश्चन 2 मेरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसमें A1 बराबर x का जो कोफिशिएंट है 2, ये मेरा A1 होगा, तो A1 बराबर 2 हो गया। और B1 बराबर -3 होगा, कॉमा B1 बराबर -3 होगा, और C1 बराबर -8 हो गया, C1 बराबर -8 हो गया। क्यों है -8? बराबर के लेफ्ट साइड है, राइट साइड है 8, तो उसको लाएंगे लेफ्ट साइड, तो -8 होगा। फिर देखो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर यही ये क्वेश्चन देखिए 4, B2 बराबर हो गया A2, ये B2 होगा, B2 बराबर हो गया -6, और C2 बराबर हो गया -9, ठीक है। C2 बराबर हो गया -9। ये मेरा A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब देखते हैं इसको भी सॉल्व करके, ठीक। तो मेरा A1/A2 पहले देख लेते हैं, ठीक। A1 बराबर 2 है और A2 बराबर 4 है, ठीक है। A2 बराबर 4 है, ठीक है। और फिर देखते हैं A1/A2, फिर B1/B2, A1/A2 B1/B2 देखते हैं। B1 मेरा क्या है -3, और B2 क्या है -6। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी हो गया 1/2, और इसको भी करेंगे तो 1/2। देखो ये दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो एक और C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2 बराबर, तो C1/-8/-9, तो ये दोनों बराबर, माइनस माइनस करिए तो 8/9। तो ये देखो A1/A2 बराबर B1/2 बराबर नॉट C1/C2, मतलब कौन सा हो गया, देखो ये क्वेश्चन ये हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। यानी ये जो हम लोग देखते हैं ये पैरेलल लाइन जाएगा, पैरेलल लाइन जाए। देखो ये C1/C2 हो गया, ठीक है। अब देखो A1/A2 बराबर हाफ हो गया, B1/B2 भी हाफ हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर। अब बराबर नॉट C1/, क्योंकि ये 8/9 है, C1/C2 बराबर नहीं होगा। इससे हम लोग पता चलेगा ये जो ग्राफ जो मेरे जाएगा वो पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, और ये सेकंड वाला हो जाता है इनकंसिस्टेंट, INCONSISTANT। तो फर्स्ट वाला मेरा जो बनाए थे, ये वाला मेरा बनाया था वो कंसिस्टेंट था, क्या था, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और सेकेंड वाला मेरा बनाया वो इनकंसिस्टेंट, INCON, इनकंसिस्टेंट। वही सब पहचानना है, ये तो कंसिस्टेंट हो गया तो इनकंसिस्टेंट हो, ये मेरा सेकेंड वाला इनकंसिस्टेंट हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या होगा, थर्ड वाला देखते हैं इसको बिठाकर, थर्ड वाला देखते हैं क्या कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहले इसका A1/A2 देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा थर्ड वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए एक्स A1 बराबर 3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर 3/2, और B1 बराबर हो गया 5/3, कॉमा B1 बराबर 5/3, और C1 बराबर -7, और कॉमा C1 बराबर -7। फिर A2 देखते हैं, A2 बराबर मेरा हो गया क्या 3/9, और B2 बराबर हो गया मेरा -10, और C2 बराबर -14, C2 बराबर -14। तो ये मेरा हो गया A1 A2 B2 C1 सब हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब हो गया। अब इसको लिखते हैं, ठीक। A1/A2 बराबर जो मेरा होता है, A1/A2 मेरे बराबर होता है
देखो 3/9, A1 का वैल्यू क्या है 3/2, और B2 A2 का वैल्यू क्या है 9। इसको कैसे करेंगे, इसको कोई नहीं 9/1 कर सकते हैं, ठीक है, इसको करेंगे। और जब भी बट्टा बट्टा आ गया देखो 3/2, फिर बड़ा बट्टा, फिर बड़ा बट्टा, फिर 9/1, ठीक है, यानी 2 बार बट्टा आ गया, 3 बार। तो इसको कैसा करते हैं देखो 3/2 करेंगे, ये मेन बट्टा इसको हो जाए, तो ये बट्टा के नीचे जो है उसको भागा में उसको गुना में लिखेंगे, तो जो ऊपर वाला उसको नीचे कर देंगे, नीचे वाला ऊपर देंगे, रूल ये है, ठीक है। देखो 3/2 उतार लिया, ठीक है, बट्टा की ये बड़ा बट्टा है, इसके नीचे 9/1 है, 9/1 है, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना में लिखेंगे, क्योंकि बट्टा का मतलब होता है भागा देना, भाग देना, तो इसको अगर हम लोग गुना में लिखेंगे तो गुना में लिखते हैं नीचे वाला को, तो ये नीचे वाला बट्टा के नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे, यानी 1/9, इसको 1/9 कर, तो इसको अगर काटेंगे तो इसको करेंगे 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, यानी 1/6, 1/6, तो A1/A2 बराबर 1/6 हो, देखते हो A2 बाय A1/B1, A1/A2 और B1/B2, A1/A2, A1/A2, फिर B1/B2 लिखे, B1/B2, चलो B1/B2 जैसे 5/3, 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 बराबर -10, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह 5/3 ये गुना में लेगा, कुछ नहीं समझो कि यहाँ 1 देंगे, और ये यहाँ कुछ नहीं समझो कि 1 दे दें, ठीक है, 10 ऊपर में तो नीचे चलेगा जाएगा, और 1 है क्या ऊपर में, ये माइनस दे देगा, काटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 2 3 6, यहाँ पर क्या -1/6, तो -1/6, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शुरू में ही मेरा ये आ गया, यानी कि यहाँ पर मेरा A1/A2 आ गया 1/6, B1/B2 मेरा आ गया -1/6, यानी कि दोनों बराबर नहीं, तो जब दोनों बराबर नहीं है तो मेरा एक ही यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वो कंसिस्टेंट होता है, तो इसको इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो बनेगा, तो मेरा ग्राफ बनेगा तो कहीं ना कहीं टच करेगा एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मेरा होता है कंसिस्टेंट होता है, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, CONSISTENT। तो ये मेरे थर्ड नंबर वाला भी मेरा कंसिस्टेंट निकला, ये भी मेरा कंसिस्टेंट CONSISTENT, ये मेरा कंसिस्टेंट। हम चौथा और पांचवा को हम लोग देखते सॉल्व करेंगे, ठीक है, चौथा और पांचवा को भी हम लोग सॉल्व करते देखते हैं। 4 नंबर का क्या है 5, यानी कि A1 बराबर 5, ठीक है, B1 बराबर हो गया -3, B1 बराबर -3, और C1 बराबर -11, C1 बराबर -11, फिर देखो A2 बराबर -10, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, B2 बराबर 6, और C2 बराबर माइनस, सॉरी, ये -11 और ये +12 हो जाता है, +22, ये +22 बराबर की तरफ माइनस से उधर जाएगा तो +22, ठीक है। तो देखते हैं A1/A2 बराबर A1/A2, तो 5/-10, ठीक है, यानी होगा -1/2, ठीक है, A1/A2, फिर देखते हैं B1/B2, B1/B2 देखते हैं चेक करके, B1/B2 का -3/6, -3/6, इसको काटेंगे तो -1/2, यानी ये दोनों बराबर हो गया। तो थर्ड देख लेते हैं C1/C2, C1/C2 देख लेते हैं -11/22, यानी ये भी होता -हाफ। देखो तीनों बराबर है, A1/A2 -हाफ, B1/B2 -हाफ, C1/C2 भी -हाफ, यानी तीनों बराबर था। जब तीनों बराबर है तो कौन सा होता है A1/A2 बराबर B1/B2, B2 बराबर C1/C2। ये अगर मेरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता है, तो मेरा जो ग्राफ बनता है वो मेरा बनता है इन एक ही लाइन पे दोनों जगह, यानी एक लाइन, दोनों लाइन एक ही पे जाए, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट मेरा इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट, ये भी मेरा होगा कंसिस्टेंट, तो ये मेरा कंसिस्टेंट CONSISTENT कंसिस्टेंट, यानी कि चौथा नंबर अभी, तीसरा नंबर का कितना नंबर का था, ये चौथा नंबर का, तो मेरा 4 नंबर का भी मेरा कंसिस्टेंट, तो ये भी मेरा कंसिस्टेंट CONSIST, तो ये मेरा कंसिस्टेंट। लास्ट फिफ्थ नंबर वाला को हमको देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है, फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं सॉल्व करके, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिफ्थ नंबर वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक।
तो ए वन बराबर क्या है 4/3, ए वन बराबर ये फिफ्थ नंबर का है, ए वन बराबर 5/3, बी वन बराबर 2, बी वन बराबर 2 और सी वन बराबर -8, सी वन बराबर -8, सी वन बराबर -8, ए टू बराबर क्या हो 2, बी टू बराबर हो गया 3, सी टू बराबर हो गया -12, -12। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये -12 हो गया और वो मेरा -8। अब देखते हैं ए वन बाय ए टू बराबर हो गया 5/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कोई नहीं तो 2/1 बराबर 5/3 गुना, ये 2 ऊपर है तो उसको नीचे लेंगे, 2/1, तो यानी कि हो गया 5/6। ठीक है, और ये बी वन बाई बी टू देखते हैं क्या होगा, b1/2 2/3 यानी ये 2/3 और c1/c2 बराबर हो गया c1 बराबर -8 डिवाइडेड बाय -12, यानी ये कट गया तो क्या 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और यह 4 3 जा 12। ठीक है, ये मेरा हम देख रहे हैं, हम देखते हैं a1/2 b1/b2 5/6 और 2/3, ये दोनों बराबर नहीं, तो हम जानते हैं ये दोनों बराबर है ना, तो a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, ये मेरा बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक लाइन पे कट करेगा, इसका मतलब ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है CONSISTANT, कंसिस्टेंट। तो ये भी मेरा क्या होगा कंसिस्टेंट, CONSISTANT, तो ये मेरा हो गया कंसिस्टेंट। तो ये मेरा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कौन सा ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें 4 को क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन का 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, ये एक क्वेश्चन है इसका 2 इक्वेशन, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, इसीलिए यहाँ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। कौन सा ये क्वेश्चन में से लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया है 4 को, ठीक है, जिसमें से दोनों जोड़ा है, एक एक और एक, दो गो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना। ठीक है, और देखना अगर कंसिस्टेंट आता है, ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकली, और अगर कंसिस्टेंट नहीं होता है तो इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पहले a1 बराबर क्या था, a1/1 लिखते हैं, a1 बराबर x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो a1 बराबर 1। ठीक है, b1 बराबर यही क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये इक्वेशन का a1 b1 c1 होता है, फिर ये दूसरा इक्वेशन का a2 b2 c2 होता है। ठीक है, तो a1 बराबर 1 और b2 बराबर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं समझो 1, तो b1 बराबर भी 1 हो गया, c1 बराबर हो जाता है 5, बराबर के इधर +5 है तो इधर जाएगा तो -5, तो ये मेरा -5। ठीक है, तो यहाँ मेरा a1 b1 c1 हो गया। फिर देखो a2 बराबर क्या होता है, ये दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x का कोफिशिएंट मेरा 2 है तो 2। ठीक, y का कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए मेरा b2 बराबर a2 बराबर 2, b2 बराबर हो गया 2, और कॉमा c2 बराबर देखिए, बराबर से राइट साइड 10 है, बराबर के लेफ्ट साइड में लेंगे तो -10 होता है, यहाँ पर -10 होगा। ठीक है, अब देखिए देखेंगे ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं a1/a2 बराबर होता है 1/2, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू 2। ठीक है, और फिर देखते हैं a2 b1 b1/b2, a1/a2 फिर b1/b2 1/2 और c1/c2 दे, c1/c2 देखते हैं -5/-10, ये कट गया यानी यहाँ भी 1/2। हम देखते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर है, यानी बराबर है तो इसका इक्वेशन बनेगा a1/a2 बराबर a2 है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2
B1/B2 बराबर C1/C2, ये मेरा है। तो इसका जो होगा, इसका जो ग्राफ मेरा बनेगा वो जाएगा एक ही लाइन पे, जो ये दोनों लाइन एक ही पे मर्ज करेगा, ठीक है। इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, और इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट बोलते हैं, है कंसिस्टेंट। तो अगर बोला गया कि यहाँ कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो मेरा कंसिस्टेंट है गया, अब इसका ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ मेरा यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व यहाँ करेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसको पहले लिखते हैं, देखो 1 वाला लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई बराबर होता है 5, तो x बराबर होगा y, x बराबर होगा ये 5 है मेरा, 5 बराबर के इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस वाई, यानी x बराबर हो गया 5 माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें। अगर x y का वैल्यू अगर 0 डालते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आता है, ठीक है। और y का वैल्यू अगर 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, यहाँ पर 1 बैठाएंगे, यहाँ पर y की जगह 1 बैठाएंगे, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 4। तो y x का वैल्यू क्या बचेगा, 4। तो ये मेरा एक इक्वेशन का ये एक मेरा आ गया। अब ठीक दूसरा भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ इक्वेशन दूसरा लिखते हैं, यहाँ इक्वेशन दूसरा 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो अगर x 2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 10/2, यानी कि क्या हो गया, 5। देखो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर दोनों 5 हो गया। इसको ग्राफ हम लोग निकालते हैं। देखो हम ग्राफ में शुरू में बताए थे कि इक्वेशन देख के ही हमको ग्राफ समझ में आया क्या ग्राफ बनेगा। देखो हम ये a1/2 b1/b2 c1/c2 का इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होता और इसका जो ग्राफ बनेगा, तो एक लाइन ऐसे जाएगा तो दूसरा लाइन भी ऐसे जाएगा, एक लाइन अगर ऐसे जाएगा तो दूसरा लाइन भी इसी तरह जाएगा, यानी दोनों लाइन एक ही पे जाएगा। इसी को बोलते हैं, ठीक है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको एक और नाम बोला जाता है कोइंसिडेंट। क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट, ठीक है। देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो इसका दो, इसका भी x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2, ये 2 का इक्वेशन का भी x प्लस वाई बराबर 5, और इक्वेशन 1 भी x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि दोनों मेरा यही होगा। तो x का वैल्यू 5 4 लिखते हैं और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। यहाँ पर x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y मेरा नेगेटिव है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और 0 0 यहाँ गया, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है। अब देखते हैं x प्लस वाई का ग्राफ क्या है। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, हम जानते हैं x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 एक पॉइंट बैठेगा, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 होता है, इसका कहाँ पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ होगा, क्योंकि y बराबर 0, यानी कि x एक्सिस पे बैठेगा, अरे x का वैल्यू 5 है, x बराबर 0 5, तो x का 5 यहाँ ले लिया, तो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 1, तो x बराबर 4 यहाँ है और y बराबर 1, तो दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये दोनों लाइन मेरा इस तरह बनेगा। तो हम समझ गए ये जो इक्वेशन है वो मेरा कंसिस्टेंट है, और इसका जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइन, यानी एक लाइन का ये ग्राफ है, दोनों ग्राफ ये पे, यानी कि ये दोनों लाइन इसी पे जाएगा। तो लाइन नंबर 1 है यहाँ पर, और यहाँ लाइन नंबर 2, दोनों का यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह 2 3 4 चारों को हमको सॉल्व करना, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी वही, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, तो a1 क्या होता है, a1 बताए थे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a1 बराबर 1, फिर a1 b1 बराबर क्या था, a1 बराबर 1, b1 बराबर क्या है 1, और c1 बराबर क्या था, ये -6। हम ये इक्वेशन उतार दिए, ये वाला उतारना, ठीक है। c1 बराबर 8, देखो ये वाला 2 नंबर का है, इसलिए एक वाला सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो
A1 बराबर x का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दें। A2 बराबर सॉरी B2 बराबर A1, B1 बराबर क्या है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कोई नहीं तो -1 है, तो यहाँ पर -1 लिखिए, ठीक है। और C2 सॉरी A1 B1 C1 क्या ये 8 है, बराबर 8 है, तो 8 को इधर ले जाए तो -8 हो, तो -8 यहाँ करेंगे, +8 है तो यहाँ पर -8 करें, ये ठीक है। अब फिर उससे A2 बराबर क्या होगा, फिर ये वाला A2 में ये वाला लेंगे, ठीक है। A2 बराबर 3 का x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे। और B2 बराबर क्या है -3 है, तो यहाँ पर बराबर -3 लेंगे। और C2 बराबर क्या है, C2 बराबर क्या है 16, बराबर किधर 16 है तो इधर के लाएंगे तो -16 होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको बैठा कर, A1/A2 बराबर हो गया 1/3 और B1/B2 हो गया मेरा A1/A2 B1/B2 क्या -1/3 -1/-3 यानी ये भी 1/3 हो। और C1/C3 क्या C1/C2 बराबर हो गया -8/16 -16 यानी ये हो गया 1/2, ठीक है। अब देखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है, यानी ये माइनस माइनस करिए C1/C2 बराबर नोट है, तो ये क्वेश्चन बनता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। देखो A1/A2 1/3, ठीक है, B1/B2 भी 1/3, ये माइनस माइनस करिए तो 1/3 है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर C1/C2 के जगह पर 1/2 यानी कि 1/3 1/3 और 1/2 तो बराबर नहीं, तो ये इक्वेशन होगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर नॉट 1/2, क्योंकि 1/3 बराबर है 1/3 के बराबर 1/2 थोड़ी नहीं है, तो इसलिए बराबर नॉट है, तो ये मेरा हो जाता है नो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ये होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा पैरेलल जाएगा, कैसे रह जाएगा, ग्राफ जो बनेगा वो मेरा पैरेलल जाएगा, ठीक है, पैरेलल जाएगा। और इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, क्योंकि सॉल्यूशन उसी का निकालना जो मेरा कंसिस्टेंट रहेगा, तो ये मेरा क्या होगा इनकंसिस्टेंट, क्या होगा ग्राफ, ये मेरा नो सॉल्यूशन, इसको इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, INCONSISTANT, इनकंसिस्टेंट। अगर इस ग्राफ पे यानी कि इस क्वेश्चन पे इस इक्वेशन पे ये सेटिस्फाइड है, ये इक्वेशन है इस इक्वेशन पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल जाएगा, और पैरेलल का नो सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट होता है, और इनकंसिस्टेंट का मेरा ग्राफिकली नहीं निकालना। देखो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कंसिस्टेंट रहेगा तभी मेरा सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकली, ठीक, ओके। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर को हम लोग 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले A1 क्या था, A1 बराबर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 लिखते हैं। B1 बराबर क्या है y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखते हैं। C1 मेरा क्या -6 है, C1 बराबर मेरा क्या -6 है, ठीक है। अब ये इसका दूसरा इक्वेशन ये, तो A2 बराबर मेरा देखते हैं 4, B2 बराबर देखते हैं -2 और C2 बराबर देखते हैं -4। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। A1 2 B1 मेरा 1 और C2 C1 बराबर 6, फिर इस इक्वेशन से A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4, ये हो गया। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके कि कंसिस्टेंट आता है कि इनकंसिस्टेंट आता है, ठीक। तो A1/A2 बराबर देखते हैं 2/4, ठीक है। और B1/B2 देखते हैं, B1/B2 देखते हैं 1/2, यानी ये 1/2 होता है, लेकिन दोनों प्लस में और यहाँ माइनस में 1/2, तो यहीं पर देख लीजिए A1/A2 बराबर नोट B1/B2, क्यों नोट होगी, देखिए A1/A2 क्या है हाफ है, ठीक है, और B1/2 हाफ है, लेकिन यहाँ माइनस के साथ हाफ है, तो ये दोनों बराबर होगा क्या, नहीं बराबर है, हाफ और माइनस हाफ दोनों बराबर थोड़ी होता है, अगर नहीं बराबर है तो क्या होता है ग्राफ मेरा बनेगा वो मेरा बनेगा किसे, बनेगा किसे, एक पॉइंट पे टच करेगा, कहाँ करेगा वो हमको देखते हैं।
तो ये मेरा हो जाता है कंसिस्टेंट, ये मेरा क्या होता है कंसिस्टेंट, CONSISTENT कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट होता है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकली क्या करना, सॉल्व करना। तो देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है, ग्राफिकली इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं, 2x प्लस वाई, तीसरे नंबर का बना रहे हैं, तीसरे नंबर का 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर हो गया, बराबर के इधर 6 प्लस माइनस में तो प्लस हो, बराबर के इधर माइनस 6 तो उधर जाके प्लस 6 हो, और बराबर के इधर माइनस प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, ये माइनस वाई, और x बराबर हो गया 6 माइनस वाई, ये बराबर के इधर गुना में 2 x के साथ 2 गुना में तो इधर जाके भागा होगा। ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब इसी से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है, 4 गो। अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, ठीक है। अब देखिए यहीं पर सॉल्व करते हैं, एक्स वाई, ये मेरा सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अगर y का वैल्यू 0 बैठाएंगे, समझो कि y का वैल्यू 0 बैठा दिया, ठीक है, y का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 हो गया, तो सिर्फ बचा 6/2, 6/2 को काटेंगे तो 6/2 को काटो, 6/2 को तो क्या बचा, 2 3 6 यानी कि 3 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर दूसरा में अगर y का वैल्यू 1 बैठा दे तो क्या आएगा, 6 में से 1 गया तो 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5 यानी अढ़ाई। तो अगर y का वैल्यू अगर 1 बैठाएं, y का वैल्यू 1 बैठाएं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2.5 आएगा, 2.5। ये मेरा आ गया ये फर्स्ट इक्वेशन का, यानी कि इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन 1 का ये सॉल्यूशन है। इक्वेशन 2 को सॉल्यूशन निकाले, हम समझ रहे हैं क्या, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है इसको कंसिस्टेंट है, तब ये मेरा ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना। तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि मेरा जगह हो जाए। फिर मेरा दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, ये एक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन निकला, दूसरा इक्वेशन का ये है दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो 4x माइनस 2y, इधर -4 इधर +4 होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसको सॉल्यूशन करते हैं।